हम लोग एक श्लोक डिस्कस कर रहे हैं जो कि श्रील प्रभुपाद ने भी ऑफन कोट किया है, और वो श्लोक है मुंडका उपनिषद में भी आता है। एक उपनिषद का नाम है मुंडका, मेंढका नहीं, मुंडका, मुंडक। और दूसरा उपनिषद है कठोपनिषद। इन दोनों में ये श्लोक आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बहुत बार इन श्लोकों को कोट करते थे, और आई थिंक इस श्लोक को बिना समझे भक्ति करना बहुत मुश्किल है। भक्ति तो क्या, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना मुश्किल भी है, और परफेक्शन पाना भी मुश्किल है उसमें। तो श्लोक क्या है? नयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन वा यमेव एष विवृणुते तेन लभ्य तस्यैव एष विवृणुते तनुम स्वाम। ये श्लोक है। अब इसका मतलब क्या है? उपनिषदों के जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं न अयम आत्मा, न मतलब नहीं, अयम मतलब ये है, आत्मा मतलब भगवान। यहाँ पे आत्मा का मतलब परमात्मा है। ये जो आत्मा है, जो महान आत्मा है, जो परम आत्मा है, जो सुप्रीम है, उसको प्राप्त नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, उसको प्रवचनों से आप प्राप्त नहीं कर सकते। न मेधया, मेधया मतलब इंटेलिजेंस, ज़्यादा इंटेलिजेंस से, लॉजिक से समझ के आप प्राप्त नहीं कर सकते। न बहुना श्रुते न वा, न बहुत सुनने से भी प्राप्त हो सकते। तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उठते हैं भाई, तो क्या हम सुने नहीं, प्रवचन नहीं करें, बुद्धि नहीं लगाएं, और अगर ऐसे प्राप्त नहीं होते तो कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसलिए दूसरी लाइन में बोल रहे हैं यम एव एष विवृणुते, यम एव एष विवृणुते तेन लभ्य, यम एव एष, जिसको यह भगवान, ऐसा मतलब यह है, यह मतलब जिसको, जिसको यह भगवान विवृणुते, चुनते हैं, चूज करते हैं, तेना लभ्य, उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? तेना विवृणुते तेना लभ्यो तस्यैव एष, उसी को यह भगवान जो है, ऐसा मतलब यह भगवान, तस्य मतलब उसी को, सेव एष विवृणुते, भगवान रिवील करेंगे, तनुम स्वाम, अपनी, तनु मतलब अपना फॉर्म, स्वाम मतलब अपना, तनु मतलब फॉर्म, अपना फॉर्म रिवील कर देंगे, उसी को अपना दर्शन दे देंगे। जिसको चूज करेंगे उससे भगवान मिलने आएंगे, उसको अपना दर्शन देंगे, उसको अपनी प्राप्ति कराएंगे। और दैट्स द पॉइंट देयर। दो क्वेश्चन आते हैं, किसको चूज करते हैं भगवान? और दूसरा है कि हम प्रवचन नहीं करें, सुने नहीं, लॉजिक नहीं लगाएं, मतलब क्या करें? क्योंकि श्लोक तो कह रहे हैं नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुते न वा। आप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। करोड़ों साल सुनते रहो, या मैं प्रवचन देता रहूँ करोड़ों साल, तब भी हो सकता है ना हो। जो सुन नहीं रहा और जो प्रवचन नहीं दे रहा, उसका तो क्या होगा सोच लो, वो तो ख़त्म सीन है, वो ख़त्म सीन है। जो सुन ही नहीं रहा लेक्चर, इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ इधर उधर भागता रहेगा सेवा करने के लिए, और प्रवचन तो चलो क्या करेंगे, और जो बुद्धि नहीं लगा रहा भक्ति में, सोच रहा है चलो अभी राधे राधे, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं जब ये करने वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो जो ये कर नहीं रहा वो तो ख़त्म है ना। क्या हमें सुनना नहीं है? क्या हमें बुद्धि नहीं लगानी? क्या हमें प्रवचन नहीं करना? वेल, करना है, बट उपनिषद कह रहे हैं कि अगर आप ये सब करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपको चूज कर ले और आपको स्वीकार कर ले, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? आप कहोगे क्यों नहीं करेंगे यार, हम इतना लेक्चर सुन रहे हैं, हम
हम बुद्धि भी लगाते हैं, समझ भी रहे हैं, किताबें पढ़ते भी हैं, तो भगवान क्यों नहीं हम पे कृपा करेंगे, क्यों नहीं चूज़ करेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं करते भगवान। क्योंकि दो पॉइंट्स हैं उसमें। अगर आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, मगर आपकी इंटेंशन गलत है, पहली बात, आपकी चेष्टा गलत है, फिर तो भगवान रिजेक्ट ही कर देंगे। आपकी बोलने, आप कथा कर रहे हो, आपकी चेष्टा है पैसे कमाने की, भगवान क्यों आपको चुनेंगे नहीं? या बहुत सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आपकी चेष्टा है कि मैं बुद्धि से बस समझ लूँ, स्कॉलर बन जाऊँ, तो भी नहीं चुनेंगे। समझ गए? तो भगवान किसको चुनते हैं? क्राइटेरिया क्या है? आपकी चेष्टा ठीक होनी चाहिए पहले तो। कोई मना नहीं कर रहा सुनने में, प्रवचन देने में और लॉजिक लगाने में, मगर उसके पीछे क्या चेष्टा है वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात, पहला मैसेज ही है श्लोक का। तो भगवान चेष्टा देख के सुनते हैं, चूज करते हैं। इन प्रोसेस के पीछे चेष्टा क्या है? सिर्फ प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे आपकी इंटेंशन, आपका एटीट्यूड क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अब बैठ के आप सुन रहे हो, मान लीजिए, और मान लीजिए कोई सुन रहा है और वो क्या, उसको लग रहा है सुनना ही पड़ेगा, मंदिर में रह रहे हैं, क्या करें, नहीं जाएंगे तो बोलेंगे 10 बातें, तो गलत ही हो गया ना फिर तो। ये क्यों भगवान चुनेंगे उसको? डजंट हेल्प एनीबडी। सो पहली बात ये है। दूसरा मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट इस श्लोक का है कि अगर आप सुनते रहोगे, बोलते रहोगे, लॉजिक लगाते रहोगे, मगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, तो भगवान चुनेंगे नहीं आपको। चुनना मतलब कृपा नहीं करेंगे बेसिकली। आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी चलती है हर फील्ड में। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, फिर तो आप बस इंटेलेक्चुअली बैठे रहोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थ्योरी भी पूरी तरह समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज होते रहोगे उसके अंदर। इसलिए प्रैक्टिस, तभी शास्त्र कह रहे हैं श्रवणम मननम निधिध्यासनम। सुनो, श्रवणम, मननम, उस पर मेडिटेट करो, और निधिध्यासनम मतलब उसको प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट सुनना और बोलना, प्रवचन करना, लेक्चर सुनना, ये सब तो चलो 40% है, 60% तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो उसको अप्लाई करना, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना। तो आप मान लीजिए आप सुनते रह रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, चैंटिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं होगा। मेन प्रैक्टिस तो चैंटिंग है। चैंटिंग की प्रैक्टिस की नहीं, 1000 लॉजिक लिया है, तो नहीं होगा, फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी आपको। सो दूसरा मैसेज ये है कि प्रैक्टिस जो करेगा उसको चुनेंगे। पहला मैसेज क्या है? जिसकी चेष्टा ठीक होगी, इसकी सुनने की, बोलने की और समझने की चेष्टा ठीक होगी, उसको उस पर कृपा करेंगे। और जिसकी क्या कहते हैं, दूसरा क्या है? जिसकी प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको चुनेंगे भगवान, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। और यहीं पे लोग मात खाते हैं, मात यहीं खाते हैं लोग। क्योंकि इस्कॉन में लेक्चर तो बहुत हो रहे हैं, पढ़ते भी हैं, सब सुनते रहते हैं, चैंटिंग में नहीं करते सही से। और चैंटिंग मेन प्रैक्टिस है हमारी, परम भजते श्री कृष्णा संकीर्तनम। चैंटिंग मेन प्रैक्टिस है। चैंटिंग आपने सही से नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। चैंटिंग आप कर रहे हो, सही से कर नहीं रहे, 16 माला कर रहे हो, उसमें भी आधे टाइम सो रहे हो, थक रहे हो, उसमें भी माइंड भाग रहा है, आधे टाइम ख़त्म करके बैठ गए। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने नहीं सोचा यार मेरा सही से नहीं हुआ, मुझे और करना चाहिए, लेट मी प्रैक्टिस मॉर्निंग इवनिंग। जैसे ओलंपिक्स में जो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते रनिंग की, या पढ़ते रहते रनिंग कैसे करनी है। वो 10,000 साल भी सुनता रहे रनिंग कैसे करनी है, कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। उसको भागना पड़ेगा सुबह शाम भैया, 2-2 घंटे। ऐसे आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेन हमारा लिम्ब है।
मेन साधना है महाप्रभु के अकॉर्डिंग, चैंटिंग। उसमें आपको पता लगेगा ओ एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है, तब थ्योरी प्रैक्टिस मैच होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आप घूमते रहोगे ऐसे। आप पढ़ते रहो माइंड कंट्रोल होना चाहिए, माइंड कंट्रोल होना चाहिए, हो नहीं रहा, प्रैक्टिस नहीं है। आप पढ़ते रहो भगवान का अनुभव होना चाहिए, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस ही नहीं है। सो दूसरी बात है प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक कहावत है 1% इज, कैसे कहते हैं, 99% पर्सपिरेशन, क्या था? 1% क्या था? हाँ, 99% पर्सपिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। सिर्फ इंस्पिरेशन 1% होती है। इंस्पिरेशन समझते हो? उत्साह आपको जो हम दे रहे हैं सुनाकर या पढ़ के जो उत्साह आता है वो सिर्फ 1% है। 99% मेहनत है, प्रैक्टिस है आपकी। सो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? आप सुनोगे, उत्साह आएगा, फिर डाउन हो जाओगे, फिर सुनोगे, उत्साह आएगा, फिर डाउन हो जाओगे, फिर सुनोगे, उत्साह आएगा, फिर डाउन हो जाओगे। यही चलता रहेगा पूरी लाइफ। फिर एक दिन परमानेंटली डाउन हो जाओगे, चार्ज ही नहीं होगी बैटरी, खराब हो जाएगी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो 16 माला हो जाती है। कभी आपकी माला अच्छी नहीं तो आपने सोचा है कि मैं दोबारा कर लूँ? किसी ने सोचा है? सोचा है कभी? सोचा है, नहीं सोचा है? नहीं सोचा ना, कभी नहीं सोचा। 16 माला हो गई, मगर ये भी नहीं सोचा कि मेरी कैसे हुई है, जो सही नहीं मैं दोबारा कर लूँ। सोचा नहीं हमने एक बार भी। इसका मतलब है हम प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? न मेधया, मेधया अपनी इंटेलिजेंस को। अब फेल हो जाओगे आप। तभी तो कह रहे हैं उपनिषद, नयम आत्मा प्रवचन, न प्रवचन से, इंटेलिजेंस से और ज़्यादा सुनने से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका अहंकार रहेगा, मैं समझ लूँगा, मैं बस भगवान को पकड़ लूँगा। नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि बिना प्रैक्टिस किए आपको थ्योरी की सटलनेस समझ नहीं आएगी। जो बताया जा रहा है ना, बिना प्रैक्टिस के आपको समझ नहीं आएगा। जो बताया जा रहा है वो कैसे अप्लाई होगा? बिना प्रैक्टिस के आपको समझ ही नहीं आएगा। ऐसे जैसे अभी हम कहते हैं चैंटिंग के बाद क्या सोचो, नाम नामी एक है, सुना है ना? सुना है? तब कहो हाँ ठीक है, हरे कृष्णा नाम नाम एक है, नाम नाम एक है। आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि भगवान का नाम भगवान खुद है। ये दिमाग में रख के चैंटिंग करना है। ये कैसे करना है आपको नहीं समझ आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चैंटिंग की। ये दिमाग में रखकर आपको बार बार करना पड़ेगा, ये सोचकर, तब समझ आएगा वो इसका मतलब ये है। अदरवाइज आप सुन लो, 16 माला कर लो, उसमें भी आते हैं कुछ नहीं हो रहा, आपको कभी समझ नहीं आएगा नाम नाम ही है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप चीटर हो। उपनिषदों की लैंग्वेज में कह रहा हूँ, यू आर अ चीटर। उपनिषद बहुत स्ट्रांग है, उसमें आप धोखेबाज हो, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सब सही है, ठीक चल रहा है, एक्चुअली कुछ ठीक नहीं चल रहा। धोखाबाजी तो कहते हैं। आप पूछो उससे, हाँ भाई कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है साहब जी, सब ठीक चल रहा है। पीछे से कुछ और कर रहा है, वही कर रहे हैं हम। या प्रवचन में हम बोल रहे हैं नाम नाम ही एक है, नाम नाम ही एक है, नाम नाम ही एक है। आपको क्या अनुभव है ये बताओ पहले। सो प्रचार करना गलत नहीं है, ऑफ कोर्स आई मीन टू से रिक्वायर्ड है। हमें खुद नहीं अनुभव है, चलो कोई नहीं, हम बता तो सकते हैं, हो सकता है किसी और को अनुभव आ जाए, दैट्स ओके, हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं पोस्टमैन की तरह। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे कि ऐसे करते करते भगवान की कृपा आ जाएगी, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो कभी नहीं होंगे। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण आप खुद हो। आप खुद हो, अपना मन देखो क्या कचूमर बना पड़ा है, भाग रहा है इधर उधर कुत्तों की तरह, बंदरों की तरह। उसमें काम क्रोध द्वेष भरा पड़ा है। और सारी प्रॉब्लम यह प्रैक्टिस की, सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी।
मैंने किसी को नहीं देखा प्रैक्टिस करते हुए सही से। करते हैं लोग, करते भी हैं, बट मोस्टली नहीं करते। मोस्टली घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि प्रैक्टिस करना मुश्किल है ना। देखो, लेक्चर सुनना बहुत आसान है, क्योंकि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो लड्डू खा रहे हो। 10 घंटे सुनते रहो। प्रवचन देना फिर भी मुश्किल है, मगर प्रवचन देना भी मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ। ये सब लोग प्रवचन ही तो करते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं, ये भी सब आए हैं। करा लो आप 5 घंटे प्रवचन, किसी से भी करा लो। आप भी बोलोगे, आप भी फिर प्रैक्टिस आप भी बोल सकते हो, वो भी 5 घंटे कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपके इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए ना, आपका एक बुद्धि है, आप पॉइंट्स बता रहे हो, आप अपने आप को आप मतलब प्रवचन देने में आपको एक अपर हैंड है, तो उसमें अच्छा लगता है हमें, लोग मेरी सुन रहे हैं, ओके गुड, वो भी कर सकते हैं। सो बट चैंटिंग करना बहुत मुश्किल है, मानते नहीं मानते? करोड़ों प्रवचन करता है, चैंटिंग धेले की नहीं होती, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, मन भागता रहता है। सो ऑफ कोर्स जो लोग मतलब या तो लोग चल के कर रहे होते हैं, मन नहीं लग रहा होता, बस किसी तरह ख़त्म करो, या बैठ के भी करते हैं तो भी हिल के हरे कृष्ण कृष्ण, मन तो लग नहीं रहा, घुसू के, वो मन तो लगता नहीं है। मन लग सकता है अगर आप प्रैक्टिस करो, मन लगेगा, मगर आपको सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप स्किलफुल बन जाओगे, और क्या होगा। सिंपल है, किसी भी चीज़ में ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा जल्दी स्किल आ जाएगी, नहीं और क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई जादू थोड़े ना हो रहा है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ज़्यादा जल्दी पता लग जाएंगी चीज़ें, बस। सो ऑफ कोर्स हमारी सर्विसेज हैं, सब हैं, बट एक माइंड में होता है कि यस मुझे करना है, मुझे करना है, यस मुझे या मुझे प्रैक्टिस करनी है, तब रियलाइजेशन अनुभव आएगा। तभी कह रहे हैं न आत्मा प्रवचन लभ्यो न मय ध्यान बहु न श्रुते न पा, कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके प्रवचन, श्रवणम और इंटेलिजेंस कुछ काम नहीं करेगी। तभी तो शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिति काले नहीं डुकरिन करणे। जब मृत्यु आएगी तो आपकी बुद्धि, आपकी संस्कृत, आपकी लॉजिक, फिलॉसफी कुछ काम नहीं करेगी। और ये वैसे देर सवेर आपको समझ आ ही जाएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, सबको आ ही जाता है, धीरे 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 हो यार। एक्चुअली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो 16 माला करो आप, 16 माला कम से कम, कभी ज़्यादा भी कर लिया करो यार, भूल के मतलब भूले बस रहे। ज़्यादा तो मैंने देखा ही नहीं किसी की नहीं देखी ज़्यादा चैंटिंग करते हैं, कभी कभी समटाइम्स। सो दैट्स हाउ यू गेन परफेक्शन। तभी ये श्लोक, दूसरा मैसेज इस श्लोक का ही है, एक तो इंटेंशन ठीक हो, एक प्रैक्टिस हो। श्रवणम मननम निधिध्यासनम। और सारे आचार्यों ने किया है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे? 1 लाख नाम करते थे रोज, 64 राउंड्स। तो क्या पागल थे क्या वो? पागल थे क्या भवेश? क्यों आपके यहाँ से तो पागल ही हैं, क्योंकि आप 16 माला करके चले जाओगे, वो 1 लाख नाम कर रहे हैं, पागल है। 16 माला कर लेते हैं, आसानी से हो जाता। दिमाग आ रहा है 16 माला, 164 माला कर रहे हैं, 16 माला करनी चाहिए थी उनको, तो वो क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस। भक्ति सरस्वती ठाकुर 3 लाख नाम करते थे रोज, वो क्यों कर रहे हैं? क्या साइको हो गए थे क्या? जैसे कि हम लोग, अरे हम बड़े स्मार्ट हैं, हम 16 माला करके निकल जाएंगे। आप 16 माला करके भी ही निकल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है 16 राउंड्स, बट फिर आपको सही से करना पड़ेगा। वो सही से करना ही तो ट्रिक है। वो कहाँ होती है? वो 16 माला से 15-14 माला ही
एक माला ही होती है बस, बाकी सब तो ऐसी घूमती रहती है। तो 16 माला सही करने के लिए आपको कभी कभी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं कि 16 राउंड्स मेरे अच्छे से हो जाए, तब आपका काम हो जाएगा। सो आप, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ मगर कोई करता नहीं। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ सब लोग घूमते रहते हैं इधर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होता जा रहा है, चैंटिंग 16 माला हो गई, बस फिर घूमो। इट डजेंट हैपन लाइक दैट। ऐसे बच्चों की बात थोड़ी ना है। पागल 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 है क्या हम लोग? साइको हैं क्या यहाँ पर? ये ऐसे करके हो जाएगा? आसान है क्या मन को कंट्रोल करना? इतनी आसान होता तो फिर क्या मतलब, इतने शास्त्र ऋषि मुनि वेद ये सब क्या है? इट्स नॉट ईजी। फिर भी आसान है क्योंकि हमें योगी ज्ञानियों की तरह वहाँ नहीं जाना, गुफाओं में नहीं जाना, पहाड़ों में नहीं जाना, व्रत नहीं करना, चैंटिंग है, कीर्तन्स हैं, प्रसाद है, हैप्पी प्रोसेस है। बट इसमें भी अगर आप केयरलेसनेस करोगे तो कैसे होगा बताओ? जो मिनिमम दिया उसको तो अच्छे से कर लो, मगर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सो ठीक है, फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दैट्स ऑल। सबका अपने अपनी लाइफ है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हम आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन दे सकते हैं, मगर वो सिर्फ 1% है। अगर ये सेइंग ठीक है तो 99% आपकी प्रैक्टिस है, मैक्सिमम 25% जो मैं बता रहा हूँ आपको, 75% प्रैक्टिस है। और हमें पता भी लग जाता है कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा उसमें वही के वही अवगुण बने पड़े रहेंगे, वो वही का वही, उसमें लस्ट आती रहेगी, हर्ट होता रहेगा छोटी छोटी बातों में, माइंड आउट होता रहेगा उसका, ये चलता रहेगा उसका। एक्चुअली जो उसकी शक्ल पे लिखा होता है प्रैक्टिस नहीं करता है, आपकी शक्ल पे लिखा है, मैं तो देख सकता हूँ ना, ये प्रैक्टिस करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला नहीं। और आप किसी भी फील्ड में देखो ऐसे ही है। आप किसी आप सपोज आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से देखते ही पता लग जाता है कि ये एक्सपीरियंस है, नहीं शक्ल पे लिखा होता है, नहीं ऐसी शक्ल पे होगा यार एक्सपीरियंसड है, हाँ ठीक है, दूर से सही लग रहा है यार, इसको दिखा। ऐसे ही नहीं होता, जो ऐसी टट्टू से कंपाउंडर से होते हैं शक्ल पे लिखा होता है तो कुछ नहीं यार। या जो नए होते हैं जिन्होंने MBBS पास की होती है अभी भी, जैसे हम लोगों ने MBBS पास की थी तो हम हॉस्पिटल में हमारा JR की तरह ड्यूटी लगी थी, शक्ल पे लिखा होता है कि ये अभी तो नया नया है, अभी कुछ आता है नहीं, इसको दूर से बता सकते हो आप। सो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो प्रैक्टिस करने वाला है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। किसी भी फील्ड में बॉडी लैंग्वेज समझते हो ना? बॉडी लैंग्वेज समझते हो? समझते हो बॉडी लैंग्वेज? उसका चलने का, देखने का ढंग बिल्कुल अलग होगा उस फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई डांसर है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट, आप देखते ही पता लगा लोगे वो डांसर है, उसका चलने का ढंग ना अजीब सा होगा, बाल लंबे लंबे होंगे, ऐसी बात करेगा। सो आप पता लगा लोगे क्योंकि वो उसके अंदर घुसा पड़ा है। जो प्रैक्टिस नहीं है वो ठीक है, वो तो आराम से बात करेगा, हाँ ठीक है मैं डांसर हूँ। अलग है। पोएट्स, उनका हुलिया अलग हो जाता है, अलग ही हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा 25-30, उनका शक्ल भी लिखा होता है कि ये एस्ट्रोलॉजर है, उसका बोलने का ढंग, उसका देखने का ढंग, उसकी शक्ल ही अलग हो जाएगी। बूचर नहीं होते, उनकी शक्लें अलग नहीं आती, उनकी बकरियों ऐसी शक्लें आती हैं, करते आप बता सकते हो यार ये तो कसाई है। शक्ल पे सब लिखा होता है, ये भी छोड़ दो, शक्ल देख के बता सकते हो मूर्ख है, शक्ल भी लिखा है मूर्ख है, ये इंटेलिजेंट है, ये कनिंग है, ये अच्छा आदमी है, सब फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, क्लियर, वो शक्ल पे लिखा होता है। मैं अभी आपको देख के बता सकता हूँ किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ। और ये भी बता सकता हूँ कौन मेरी बात फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा, अभी बता सकता हूँ मैं आपको, या कौन नहीं कर पाएगा, क्लियर। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो उसने पल्स देखी,
तो मेरा एक और डिवोटी गया था, तो उसने देखी तो उसने कहा ठीक है आप दवाई ले लो। दूसरे की देखी तो उसने कहा तुझे दवाई तो दे दूंगा मगर तू लेगा नहीं कभी। उसने कहा मैं लेगा नहीं। उसने कहा मैं चैलेंज करता हूँ तू कभी नहीं लेगा, ये तेरे बस की नहीं है कोई चीज़ करना कंटिन्यूसली, तू लेके छोड़ देगा, इसलिए देख ले पैसे वेस्ट करने तो दवाई ले ले, अदरवाइज मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोल दिया। तो शक्ल पे ही होते हैं चीज़ें, तो शक्ल पे पता लगता है प्रैक्टिस करने वाला चैंटर है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई चैंटिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ठहराव होगा, ग्रेविटी होगी, उसके विचारों में, उसके शब्दों में एक एलिगेंस होगी, उसके शब्दों में एक स्किल होगी, वो जो बोलेगा उसमें अनुभव होगा। वो जब चैंटिंग करेगा, जब खाएगा पिएगा, उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगी आपको, एक मेडिटेशन दिखाई देगी, मेडिटेशन। ऐसी लफंडरपंती नहीं दिखाई देगी उसके एक्शंस में ना, आपको पता लग जाएगा। सो ये इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू गॉट द पॉइंट। सो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे आप मात खाओगे। देखो सारे डिवोटीज यहीं पे मात खाते हैं, जिनका फॉल डाउन होता है वो यहीं पे मात खाते हैं। या तो मतलब सब लोग पढ़ते बहुत हैं, काफ़ी लोग तो पढ़ते भी नहीं, काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस में मात खाएंगे। प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ता है। आपका मन करेगा नहीं प्रैक्टिस करने का, करनी पड़ेगी। आपका मन नहीं करेगा चैंटिंग करने का, आप माला लेके घूमते रहोगे बस गले में लटका कर, और भूल भी जाओगे, फिर माला ढूंढोगे, माला कहाँ चली गई गले में लटकी हो। ये हाल होता है डिवोटीज का, मजाक नहीं कर रहा। पूरे माला ढूंढ रहा है, बाद में साले तेरे यहाँ पे लटकी हुई है, इतना आधा माला से डिस्कनेक्टेड है वो। इससे सुबह उठ के अच्छे से चैंटिंग करो, अपनी सर्विस करो। जब भी टाइम मिले तो थोड़ा सोचो मैं थोड़ा ज़्यादा चैंटिंग कर लूँ। कोई थोड़े ना हमेशा डाउनलोड करते रहो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर, किताबें ठूसते रहो या टाइम वेस्ट करते रहो बातें कर करके। इसलिए आप देखो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना वो कम बोलते हैं, इनको टाइम बचाते हैं। आप देखना कभी उनका इंटरेस्ट होता है टाइम बचा के प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस नहीं करते वो ची बोलते रहेंगे, एक बात को 10 बातों में खींचते रहेंगे। वो क्लियर पता जाता है कि ये प्रैक्टिशनर नहीं है, ये प्रैक्टिस साधक नहीं है, ये साधक, ये जोकर है, ये साधक के रूप में। क्योंकि बात करता जा रहा है टी बात तो पूरी दुनिया करोड़ों वर्ष तक भी करते रहो, ख़त्म ही नहीं होती बातें। तो बातें क्या है, ख़त्म ही नहीं होती, करते रहो, बात करते रहो, फ़ोन में लाते रहो, वी करते रहो। ऑफ कोर्स प्रीचिंग में बात करनी होती है, चीज़ें होती हैं, बट फिर आपको टू द पॉइंट बात करके प्रैक्टिस करो, वो सक्सीड होगा। इसलिए यहाँ पे श्लोक बहुत, तभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर बार बार कोट करते थे, क्योंकि चक्कर ये है कि एक तो प्रीचिंग मिशन में ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि प्रीचिंग मिशन में सब लोग मतलब एक बहुत लोगों से बात भी करनी है, मैनेजमेंट भी करनी है, चीज़ें तो है ही ना, प्रचार में टाइम तो जाता ही है, और फिर मैनेजमेंट होता है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मन खिंच जाता है वहाँ। 10 लोग 10 तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं होता। तो वो प्रैक्टिस के लिए टाइम निकलता नहीं है, टाइम हट जाता है। इसलिए कई सन्यासियों का फॉल डाउन हो गया, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। 1000 चीज़ें, 1000 डिसाइपल्स, 1000 लोग, 1000 बातें, 1000 मैनेजमेंट, टाइम कैसे नहीं। मेंटली आदमी एग्जॉस्ट भी तो हो जाएगा, कर करके थक जाते हैं, तो हो नहीं पाती। सो प्रॉब्लम है, इसीलिए इंटेलिजेंट होना चाहिए। प्रचार में आपको टाइम बचाना आना चाहिए, ज़्यादा बात मत करो, टू द पॉइंट। काम होना चाहिए, यस, लाइक दिस, सेव टाइम, डू योर वर्क, सेव टाइम। उसके लिए बुद्धि चाहिए, समय बचाने के लिए। सो भाई ये श्लोक है, अगर आप ऐसा करोगे, इन 2 बातों पे ध्यान रखोगे, तब भगवान की कृपा ज़रूर आएगी, भगवान ज़रूर आपको स्वीकार करेंगे और अपने दर्शन देंगे।
क्योंकि आप अपनी लाइफ में देखो, आप यहीं 2 बातों में मात खा रहे होगे सब लोग 100%। प्रैक्टिस नहीं है वो तो मुझे पता ही लग गया, क्योंकि 16 माला आपकी अच्छी भी नहीं है और आपने एक बार में सोचा मैं दोबारा कर लेता हूँ। सोचा ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं ना, कंप्लीट हो गई। ये कभी नहीं सोचा कि कैसे कंप्लीट हुई है, आज यार अच्छी नहीं हुई, दोबारा से कर लेते हैं यार 4 माला, क्या हो गया, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर सोचा नींद अच्छी नहीं आई, दोबारा थोड़ा सो जाते हैं, नींद सही नहीं आई, ये तो सोचा होगा, ये सोचा होगा। या टॉयलेट नहीं है, पेट खाली नहीं हो यार, किसी तरह टॉयलेट आ जाए, पूरे दिन ये सोच रहा है टॉयलेट आ जाए, टॉयलेट आ जाए, टॉयलेट आ जाए। ये तो हालत है यार हम लोगों की। क्या करेंगे हम, क्या प्रेम प्राप्त होगी? प्रेम की बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो? मैं ये कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ डिवोटीज़ की, कॉमन प्रॉब्लम है सीरियसली। वो हम सोचते हैं उसके बारे में, अच्छी से नहीं, अच्छी से ठीक, गुड। तो इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि गोल फिक्स नहीं है, गोल फिक्स नहीं है आपका। भगवान को प्राप्त करना है मुझे इसी जीवन में। अगर ये गोल फिक्स होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा मुझे प्रैक्टिस करनी है और चेष्टा ठीक रखनी है, और आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। देखना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने भी सुना है नाम नामी है, क्या सुना है ना? सबने सुना हुआ है, नाम नामी के नाम नामी के नाम नामी के नाम। भगवान का नाम भगवान खुद है। तो मैंने बोला ये सोच के चैंटिंग करो, तब आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है। आप क्या करोगे? हरे कृष्ण नाम नाम एक है, हरे कृष्ण भगवान का नाम, कृष्णा कृष्ण ही है, राधा राधा है, हरे कृष्ण नाम नाम एक है, यही करते रहोगे। यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो। क्यों? छोड़ो, चलो, क्या कर रहे हो? सुनो, यही हो रहा होगा मोस्टली, यही होता है नहीं मोस्टली सबका, नाम नाम है के नाम नाम है के, हाँ ये सोच के कर रहे हैं। मगर एक्चुअली आपने प्रैक्टिस नहीं, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना सोच के, ऐसे ही करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, सोच के करनी पड़ेगी शुरू में। मगर आप बार बार सोच के करते रहोगे, नाम नाम ही है क्या, नाम नाम है कि कृष्ण का नाम कृष्णा खुद है, ये दिमाग में विचार शुरू में तो ऐसे ही होगा। आप प्रैक्टिस करो बार 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 बार, तो क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से फिर आपको समझ आएगा, ओ एक्चुअली इसका मतलब ये है कि एक फीलिंग होनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। उस फीलिंग के साथ करना है। कॉन्सेप्ट के अंदर एक फीलिंग है, आप फीलिंग तक पहुंच जाओगे वहाँ। नाम भगवान का नाम भगवान खुद है, कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक भावना है कि भगवान मेरे साथ है, वो पकड़ में आ जाएगी प्रैक्टिस करने से। देख रहे हो आप डीप चले गए, नहीं चले गए? आप डीप चले गए, सो अपने आप समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस से होता है। ये एक एग्जाम्पल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे लोग कहते हैं भैया देखो, भोग मत करो, भोग मत करो, भोग मत करो। भोग तो नहीं करना ना, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप कहोगे यार भोग नहीं करना, मगर मन वहीं जाएगा। तो मगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, मुझे नहीं करना, भोग नहीं करना, कोशिश करोगे छोड़ने की अपने भोग वासना, आप प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो आपको समझ आएगा ओ एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। भोग ना करना है तो कॉन्सेप्ट है, इसमें फीलिंग क्या है? इसमें फीलिंग ये है कि इस संसार के गुणगान मत गाओ, इस संसार में अच्छाई मत ढूंढो। ये संसार गंदा है, मगर हम इसको अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए इसको एंजॉय करने का मन कर रहा है। तो भोग ना करना, जब प्रैक्टिस करते रहोगे, नहीं एंजॉय करना, नहीं करना, नहीं करना, आपको समझ आएगा वो एक्चुअली क्या है कि मुझे इसके अंदर फीलिंग है कि गंदा है ये, इसलिए नहीं करना। आपको धीरे धीरे संसार गंदा लगने लगेगा, मन हट गया। उसी तो हर कॉन्सेप्ट फीलिंग के साथ आता है। या हरे कृष्णा मंत्र ही है, हरे कृष्णा मंत्र एक मंत्र है, मगर इसके अंदर भी एक फीलिंग है। जब चैंटिंग करते रहो करते रहो करते रहोगे तो क्या गोलो केरा प्रेमाधना, इसके अंदर प्रेम की फीलिंग छुपी हुई है इस मंत्र में। आप चैंटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इस फीलिंग तक पहुंच जाओगे अंदर। मंत्र का मीनिंग और मंत्र का फीलिंग, वो दोनों पकड़नी होती है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, मंत्रों के अक्षरों में फंस जाओगे। मंत्र एक मीनिंग होता है,
और उसकी एक भावना होती है, एक अर्थ होता है और एक भावना होती है। जब तक आप मंत्र के अर्थ और भावना तक नहीं पहुंचोगे तब तक मंत्र में सिद्धि नहीं होती, आप अक्षरों में फंस जाते हो। उसी को नामाभास बोला जाता है। तो कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस से होगा, और क्या होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, बस। अब जो सहिजिया लोग होते हैं, राधा कुंड, हम उनको क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। 24 घंटे हरे कृष्ण जपते रहेंगे जपते रहेंगे। जब कोर्स हम उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, बट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा रियलाइजेशन आ जाती है जबकि हमारा प्रोसेस सही है और हमारी थ्योरी सही है, उनकी थ्योरी गलत है। प्रैक्टिस से आ जाती है। ऐसे ही मृदंग में भी है। मृदंग आप बजाते रहो, देख के बजाते रहो, आ जाएगा। क्यों? हरे कृष्णा आ गया, देख के आया ना आपको। कौन सा आपने गुरु लेके प्रैक्टिस की, तेरे कटा 1 महीना तक लगे रहे, थोड़ा बहुत किया, आ गया। ऐसे भी आ जाएगा, मगर बिना थ्योरी के कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। वो बात नहीं होगी जो कि विश्वम्भर और ये लोग बजा रहे हैं, वो थ्योरी से गए हैं ना। तो अब मगर प्रैक्टिस से, बिना थ्योरी के प्रैक्टिस फिर भी काम करती है। प्रैक्टिस के बिना थ्योरी अंडा है। प्रैक्टिस की इतनी वैल्यू है। सो प्लीज़ अच्छी तरह चैंटिंग करो, प्रैक्टिस करो, उसमें मजाक मत करो आप लोग। मैं 10 बार बोलूँगा मगर आप सुनोगे नहीं, मुझे पता है। फिर से कल सुबह उठ के घूम रहे होगे इधर उधर, बाहर इधर इधर, 10 लोगों से बातें करोगे, अपने दोस्तों से, हरे कृष्णा हाँ भाई क्या हो रहा है। फिर इधर घूम लोगे, फिर उधर घूम लोगे, थोड़ी देर बैठ जाओगे, थोड़ी सो जाओगे, फिर उठ के हरे कृष्णा ख़त्म माला। और घर में क्या कर रहे हो वो तो पता ही नहीं। अब यहाँ ही हो रहा है, घर में एक्चुअली क्या झक मार रहे हो पता नहीं मुझे। घर में एग्जैक्टली क्या चैंटिंग कर रहा है कौन, क्यों विशाल क्या करते हो, मुझे तो, मैं सपने में नहीं हो सकता क्या कर रहे हो आप। क्या करते हो चैंटिंग या नहीं? पता नहीं कैसे करते हो। घर में कैसे होती है चैंटिंग? होती कैसे है? वहाँ कोई चिल्ला रहा है, वहाँ चिल्ला रहा है, सोफे पे घुस के चैंटिंग हरे कृष्णा। आधे टाइम तो सो गए, आधे टाइम करोगे, पता नहीं एग्जैक्टली क्या कर रहे होते, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। क्योंकि अकेले तो बहुत मुश्किल है। जब साथ में रह के आदमी सब देख रहे हैं उसको तब भी मजाक करता जा रहा है, अकेले तो आदमी पता नहीं क्या करेगा। कुछ तो होता ही होगा, कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता होगा। फिर बस, या जल्दी जल्दी ख़त्म करते होगे, ऑफिस जाना है, ये तो होता ही होगा। ख़त्म कर रहा है हरे कृष्ण, फिर उसके बाद बच्चे को लेके जाना है, उसके लिए दूध लाना है, इसको ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस जाना है, हरे बस यही ट्रेन चलती होगी। नहीं, और यही मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। ख़त्म हो गई। व्हाट यू गेट? नथिंग। सो आपने क्या कमाया पूरी ज़िंदगी? आपने 1% कमाया बस, यहाँ आकर सेवा करके, सब करके। 99% आप मिस कर गए, जो कि हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा आप इसको दिमाग में रख के करोगे तो हो जाएंगी चीज़, और दिमाग में रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को। फिर आपको चैंटिंग में टेस्ट आएगा। चैंटिंग आपको बचाएगी, आप देखना। चैंटिंग आपको पकड़ लेगी। जैसे पहले आप शराब पकड़ते हो, वे शराब पकड़ लेती है ना आपको, ये छोड़ नहीं पाते। ऐसे अभी चैंटिंग को पकड़ोगे सही से तो चैंटिंग आपको पकड़ लेगी, फिर छोड़ नहीं पाओगे। फिर आप चलो हरि नाम, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डीप चले जाओगे उसके। ओके गुड यार, अनुभव आ गए। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, तो हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो तो हो जाएंगी। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रैक्टिस नहीं है इसलिए प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड भागता है, तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हेडेक होता है। तो हेडेक होगा, होने दो, वही तो टॉलरेट करना है। जैसे आप जिम जाओगे तो जिम गए तो शुरू में तो दर्द होता है ना मसल्स में, फिर कोच क्या कहता है जिम वाला, बताना? क्रैम्प्स पड़ेंगे पहले, बाद में। हाँ, क्रैम्प्स पड़ेंगे तो ठंडा पानी लगा लियो, गर्म कर लियो, मगर बाद में ठीक हो जाएगा, करता रह तू, दवाई नहीं खानी है ना। तो यही है बस, सर में दर्द होगा, नींद आएगी, टॉलरेट करो, करते रहो, ख़त्म हो जाएगा। मगर सर में दर्द होना चाहिए,
इसका मतलब आप अपने आप को ट्राई खींच नहीं रहे, पुश नहीं कर रहे ना। अगर जिम में जा रहे हो, आप बोलो यार 1 महीने हो गए क्रैम्प ही नहीं पड़ा बाबा, वो कहेगा साले पागल है, तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा तू 2 किलो भी उठाए जा रहा है, बाबा कुछ नहीं है, तू बकवास है। ये क्रैम्प तो पड़ना ही चाहिए, क्रैम्प पड़ेगा तो अच्छा साइन है। वो कहते हैं यार अब वैसे मैं गया था, तो मैं शुरू में गया था तो जिम में, जब पैर थोड़े मेरे वीक थे, डॉक्टर ने कहा था जाओ, तो मेरे क्रैम्प पड़ा, मेरे अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा यार अजीब सा लग रहा है अंदर से ना, गुदगुदी सी अजीब सा हो रहा है। तो उसने कहा सही हो रहा है यार, तेरी मसल एक्टिवेट हो रही हैं, तो चलता रहे तू। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। तो सर दर्द तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ी नींद भी आएगी, खींचोगे तो, मगर रोकना पड़ता है अपने आप को। बस आप डर के नहीं यार सर दर्द है, ये हो जाएगा, नींद आ जाएगी, अब क्या करें, हाँ आराम से हरे कृष्ण। तो इसलिए तो लोग जल्दी जल्दी जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा कम धीरे धीरे करने में, तो भगाते हैं। भगाने में थोड़ा मन लग नहीं रहा होता, मन भगाने में मन पजल हो जाता है क्या हो रहा है, तो रुक जाता है वो पजल हो जाता है, अबे क्या कर रहा है वो इसलिए रुका हुआ है, कोई कंट्रोल थोड़ा ना हुआ है। तो लोग ऐसे कर करके ख़त्म करते रहते हैं। मतलब अपने आप को धोखा दोगे तो क्या भगवान क्या करोगे बताओ। भगवान को थोड़ा धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो दे रहे हो। तो चैंट, दैट्स ओके, हो जाएगा, ठीक होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जब शुरू में चैंटिंग करता था मेरे भी दर्द होता था बहुत, शुरू में जब शुरू किया था मैंने, तो मैंने होने दो यार, फटने दो, सर फाड़ में जाए, करना ही नहीं करना है। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ठीक हो गया, इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जब मैं बीमार होता तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा प्राणायाम कर लो, ऑक्सीजन आ जाएगी, तो कर रहे थे, ख़त्म हो गया सांस अंदर ही नहीं ले पाए। मतलब वो कहते हैं ना काउंट करके लो, 1 2 3 4, 1 2 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म क्या हो रहा है, सांस ही नहीं ले जा रहा। तो दर्द फिर खींच रहे थे, दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा करते रहो, दर्द होगा, एक सेट हो जाएगी, ध्यान से करो। तो करते कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, सांस लेने की, सांस छोड़ने की। पहले 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, अब 30 तक आप अंदर ले सकते हो, 30 काउंट तक पूरा भर जाएगा, 30 काउंट तक छोड़ दो, पूरा निकल जाएगा। तो की कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर इफेक्ट आने लगते हैं। मगर उसके लिए फिर दर्द भी होता है, 1000 चीज़ें होती हैं, टी होती है, हर जगह ऐसे ही होता है। और क्या होता है, हर फील्ड में ऐसे ही है। पैसा कमाने में भी तो दर्द होता है नहीं होता है, दिमाग ख़राब होता है नहीं होता है। हाँ तो क्यों कमा रहे हो, छोड़ दो। फिर यहाँ भी होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद अमृत बन जाएगा, ब्लिस आएगा, वो है यहाँ। वहाँ तो चलो हमेशा दर्द ही होता रहे, वहाँ पे ब्लिस नहीं आता। ओके, वील एंड अप देयर। चैंटिंग के वक्त शरीर स्टेबल क्यों नहीं हो पाता, हिलता क्यों है? हिलता है क्योंकि आपका माइंड वीक है, माइंड वीक है आपका। करने की कोशिश करता हूँ तब भी नहीं होता, आपका माइंड घबरा रहा है। आप चैंटिंग कर रहे हो, आप लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, लग नहीं रहा, वीक है। जैसे आप मैं बताऊँ, आप योगा करते हो, करते थे पहले। आप किसी को बोलो एक टांग पे खड़ा हो, थोड़ी देर बाद टांग कांपने लगेगी उसकी, होता है नहीं होता है। या पैर को आप ऐसे आप लेट के पैर को ऊपर उठाओ, ऐसे थोड़ी देर कांपने लगेगा, देखना। या हाथ ही ऐसे रख लो, 4 मिनट बाद कांपने लगेगा। तो जितना वीक होगा उतनी जल्दी कांपेगा, स्ट्रांग होगा तो ऐसे खड़ा रहेगा या पैर ऐसे रहेगा, वीक होगा तो कांपेगा। तो माइंड वीक है, आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, कमज़ोर है, कांप रहा है। आप पुश कर रहे हो ना उस माइंड को, लग जा, कमज़ोर है, कांप रहा है। स्ट्रांग हो जाएगा तो कांपेगा नहीं। माइंड कांप रहा है तो शरीर कांप रहा है। प्रैक्टिस, थोड़ा कांपने दो। जब कभी स्टेबल हो जाता है शरीर तो भी नींद आने लग जाती है, तो रुकना पड़ेगा, है नहीं रुकता, नींद नहीं रुकती। एकदम जग जाता से वो पता ही नहीं लगता कहाँ सो भी गए, वो तो है,
वो तो है। तो आँख खोल के करो, हरे कृष्णा, फिर भी नींद आ जाती है लोगों को। वो हरे कृष्णा ने पता ही नहीं लगेगा आपको कब आ गया। तो ठीक है, चलो कोई नहीं। खोल के दुनिया दिखती है जो पहले जिंदगी। हाँ तो कोई नहीं, फिर आधी आँख खोलो। ये बताओ कैसे खोलनी आती है? अरे आधी आँखें ऐसे नाक देखो बस, हरे कृष्णा, ये कर लो। ध्यान नाक की तरफ ही जाएगा। नाक की तरफ पागल हो, नाक की तरफ क्या, नाक में क्या रखा है जो नाक की तरफ जाएगा? ये 2 मिनट नाक देखेगा, बोर हो जाएगा। और क्या होगा? वो तो 1 मिनट बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। आपको नींद आ गई, दोबारा करो, नहीं, यस, पानी पियो, करो, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। माइंड स्ट्रांग नहीं है अभी, तभी तो बैठ के नहीं कर पा रहे आप। तभी आप सही कह रहे हो, इनका माइंड वीक होता है, बैठ के करते हैं, हिलती है बॉडी, कांपेगा उसका हाथ, या नींद आएगी, 2 चीज़ें होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही होता है, माइंड कमज़ोर होगा तो है। हिल हिल के तो सही नहीं है ना, हिल हिल के आप शुरू में कर सकते हो, गलत है ना वो तो जुगाड़ हो गया ना हिल हिल के, वो माइंड स्ट्रांग थोड़े ना बन रहा है। आप बैठो और करो। आप मध्वा संप्रदाय जाओ, वो तो एक उनकी चौकी होती है, उस पर बैठ के और पीठ सीधी ज़मीन पीछे लगा लेते हैं, बैठ के करते हैं 2 घंटे। वो उंगली भी नहीं हिलती उनकी, बस माला हिल रही होती है, आँख भी नहीं हिलेगी उनकी। 2 घंटे बैठ के कर रहे होते हैं पूरे ध्यान से, जब तो ऐसे होता है। हाँ ऑफ कोर्स हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो कुछ तो ध्यान लगा के कर लें, कुछ तो करें ना, तो होगा। प्रैक्टिस करो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा बैठ के कर लो। कभी हमेशा चल चल के घूम फिर के तो कोई सेंस नहीं बनती। चल के भी करते हैं प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, बैठ के भी करते थे। जो भी है ध्यान लगा के करना है बस। शुरू में मुश्किल होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो आप 16 माला ही करते हो ना, ज़्यादा माला कर लो। कितनी करते हो? 20 से लेकर 25 तक। हाँ तो आप क्या, आपको करनी चाहिए 40 करनी चाहिए, आप तो खाली बैठे हो। दिमाग खुल जाता है। हाँ यही तो बात है, आप खाली हो, आप करो ज़्यादा, ब्रेक में करके कर लो। 16 कर लो, फिर उसके दोपहर को कर लो 5-10 कर लो, शाम को थोड़ा सा कर लो, रात को कर लो। 1 हफ्ता प्रॉब्लम होगी, फिर आप सेट हो जाओगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर आप खुद ही सब कुछ समझ आने लगेगा। आप अभी रिटायर्ड हो ना, तो आपके लिए अच्छा आप कर सकते हो, ऐसा करो। क्यों बस थोड़े से करके छोड़ देने। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।